हम सब मिल करके एक ऐसा भारत बनाएंगे जो स्वच्छ होगा, स्वस्थ होगा और स्वराज के सपने को पूरा करेगा। जय हिंद। नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार जब 15 अगस्त को लाल किले से तिरंगा फहराएंगे तो ये पल बेहद खास होगा, क्योंकि इसी दिन भारत आजादी के 75 साल पूरे करने वाला है। इस खास पल को लोगों से जोड़ने के लिए मोदी सरकार जहां पिछले कई महीनों से आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में एक अभियान चला रही है, तो वहीं अब 15 अगस्त की तारीख करीब आते ही सरकार की ओर से हर घर तिरंगा अभियान भी जोर शोर से चलाया जाने लगा। इस अभियान में 13 अगस्त से ही देश का हर घर अपने यहां तिरंगा फहराएगा, तिरंगा फहराएगा। साबरकांठा, अरवल्ली के साथ साथ पूरे गुजरात और पूरे देश में ये तिरंगा फहराकर एक भारत श्रेष्ठ भारत का अमृत संकल्प ले रहा है। जिन लोगों ने देश की आजादी के बलिदान दिया, उनकी आत्मा जहां भी होगी, जो आपके घर पर तिरंगा लहराता देख करके उनकी आत्मा आपके परिवार को भी आशीर्वाद देने वाली है। यूपी में तो योगी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी। इसके लिए सरकार करीब 40 करोड़ रुपए खर्च कर 2 करोड़ तिरंगा खरीदेगी। इतना ही नहीं, 11 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाए जाने वाले हर घर तिरंगा अभियान को योगी सरकार के साथ ही विपक्ष का भी साथ मिलने लगा। सपाई मुखिया अखिलेश यादव की ओर से तो सभी सपाई कार्यकर्ताओं को निर्देश दे दिया गया कि 9 से 15 अगस्त तक अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। मोदी योगी की प्रचंड लहर में 2022 की लड़ाई हार चुके सपाई मुखिया अखिलेश यादव अब 2024 की लड़ाई के लिए अभी से पार्टी को मजबूत करने में जुट गए। और इस बार लगता है अखिलेश यादव समाजवाद के साथ साथ राष्ट्रवाद के मोर्चे पर भी पार्टी को मजबूत करना चाहते। यही वजह है कि मोदी सरकार ने देश में हर घर तिरंगा अभियान छेड़ा तो समाजवादी पार्टी ने विरोधी पार्टी होने के बावजूद सरकार की इस मुहिम को समर्थन देने में एक पल भी नहीं गंवाया, क्योंकि बात यहां राष्ट्रवाद की थी। बीएसपी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने भले ही हर घर तिरंगे पर अपना रुख साफ न किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने न सिर्फ इस मुद्दे पर मोदी सरकार का साथ दिया, बल्कि इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई। सपा ने अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर शुरू करने जा रही पदयात्रा का नाम ही देश बचाओ देश बनाओ रखा है। इसमें भी तिरंगा झंडा अभियान पर सबसे ज्यादा यात्रा फोकस रहेगा। इसके जरिए समाजवादी पार्टी खुद को राष्ट्रवाद और देशभक्ति के मोर्चे पर भाजपा को जवाब देना चाहती। यही वजह है कि योगी सरकार जहां 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाने जा रही, तो वहीं सपा ने उससे पहले ही यानी 9 अगस्त से ही इसकी शुरुआत कर दी। सपा का कहना है कि 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी, इसीलिए सपा 9 अगस्त से ही हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत कर रही। सपा प्रवक्ता राजीव राय ने अपनी पार्टी की बात रखते हुए कहा, आरएसएस ने उस वक्त तिरंगे का अपमान किया था। भाजपा को क्या मालूम कि तिरंगे की शान क्या होती है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही राष्ट्र के हित में सोचती आई और जब जब मौका मिला सपा ने देश को सबसे आगे रखा है, निजी हितों को पीछे। भाजपा के लोग ये फैला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने भाजपा का मुद्दा चुरा लिया। ये बात सरासर गलत है। तिरंगा जितना उनका है उतना ही हमारा है और प्रत्येक देशवासी का है। हमें ऐसे लोगों से जो अंग्रेजों से पेंशन लेते रहे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। जिस तरह से सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव से पहले सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ते हुए कृष्ण मंदिर, हनुमान भक्त, भगवान परशुराम के मुद्दे पर खुलकर हिंदुत्व की बात करते थे, उसी तरह से अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी उनकी पार्टी खुलकर मैदान में उतर चुकी, क्योंकि सपा नहीं चाहती कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत सिर्फ बीजेपी ही खुद को राष्ट्रवाद का पैरोकार बताए, बल्कि सपा ने भी एक तरफ जहां हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया, तो वहीं इसी बहाने मोदी सरकार को इस राष्ट्रवादी अभियान में सपा का साथ भी मिल गया। वैसे आपको बता दें कि यूपी में अभी तक सपा ही ऐसी पार्टी है जिसने हर घर तिरंगा अभियान के तहत कार्यकर्ताओं को अपने अपने घरों में तिरंगा लहराने का निर्देश दिया। बीएसपी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों ने अपना रुख साफ नहीं किया।
बहरहाल जिस तरह से सपा ने अपने इस कदम से सियासत और राष्ट्रवाद दोनों मुद्दों को एक साथ साधा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आप सब जानते हैं कि 15 अगस्त 2022 देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने का भी एक अवसर है और इस अवसर पर हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की आजादी के इस अमृत महोत्सव आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक कार्यक्रम पूरे देश के लिए उपलब्ध कराया है कि हम यह महोत्सव तो मनाएंगे, लेकिन यह महोत्सव हमारे लिए केवल महोत्सव तक सीमित न रहे बल्कि एक संकल्प दिवस भी बन जाए। देश की आजादी के 75 वर्ष, आगामी 25 वर्षों की एक बृहद कार्य योजना को लेकर के हमें कार्य करना होगा। ये बृहद कार्य योजना कि हमें भारत को, अपने देश को कहां लेके जाना है, कैसा भारत हम चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत चाहिए, और उस भारत के निर्माण के लिए पूरे भारतवासियों को, 135 करोड़ की आबादी को एकजुट होकर के जब हम सब मिलकर के कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी हम सब के सामने आएंगे। और इस देश से 11 से 17 अगस्त के बीच एक विशेष अभियान चल रहा है। यहाँ पर स्कूली कार्य बच्चे भी काफी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। स्कूलों के माध्यम से प्रभात फेरियों का आयोजन, अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को स्कूली स्तर पर, अलग अलग संस्थाओं के स्तर पर, संगठनों के स्तर पर, व्यक्तियों के स्तर पर आयोजित होना है, जिसकी कार्य योजना पहले ही सभी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जा चुका है। 13 से 15 अगस्त के बीच देश को हर घर तिरंगा के साथ जुड़ना है। भारत के आन मान और शान का प्रतीक, भारत के गौरव और गरिमा का प्रतीक, भारत के शौर्य, भारत की शांति और भारत की प्रगति का प्रतीक भारत के तिरंगे को हर घर पर लहराने की एक व्यापक कार्य योजना भी बनाई गई है। और मुझे लगता है कि हर भारतवासी को चाहिए कि अपने घर पर तिरंगा लगा करके भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति हम सम्मान का भाव व्यक्त करें। भारत के इन प्रतीकों के प्रति सम्मान का भाव, भारत के महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव हम सबके मन में पैदा करें, जो हमें उन संकीर्णताओं से ऊपर उठने की प्रेरणा प्रदान कर सके, जो हमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या किसी भी उन संकीर्णताओं के दायरे में कैद करके भारत को कमजोर कर रहा है। उन संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके हम सबको मिलकर के एक भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने की प्रधानमंत्री मोदी जी की परिकल्पनाओं को साकार करने के लिए पूरे भारतवासियों को जुड़ना होगा। और इस अवसर पर मैं चाहूंगा कि 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर भारत के आन मान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराने की कार्रवाई को सभी स्कूल, कॉलेजेज, संगठन, संस्थाएं और हर भारतवासी और हर उत्तर प्रदेशवासी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा तो राष्ट्रीयता की एक नई लहर हर भारतवासी के अंदर पैदा करेगा और उन अमर बलिदानियों के सपने को साकार करने का इससे अच्छा अवसर नहीं होगा, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए और भारत की अखंडता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए दिया है।